ईडी ने अरविंद केजरीवाल से लगभग 2 घंटे की पूछताछ करने के बाद उन्हें उनके घर से ही अरेस्ट कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं, बट दिल्ली गवर्नमेंट उस टाइम पर शराब ऑनलाइन डिलीवरी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू होती है। हर एक स्टेट का टैक्स रेवेन्यू जो होता है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है और दिल्ली के केस में अल्कोहल का जो रेवेन्यू है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर फॉरेन कंट्री के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। फॉरेन विजिटर्स के मामले में दिल्ली वर्ल्ड के 28 नंबर पर और इंडिया में नंबर 1 पर आता है। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में अल्कोहल मेजर रोल प्ले करती है। 4 सितंबर 2020 का दिन था और इस टाइम दिल्ली में पुरानी लीकर पॉलिसी चल रही थी और इस पुरानी लीकर पॉलिसी में था कि पूरे दिल्ली के अंदर 864 शराब की दुकानें होती थी, जिसमें से 475 गवर्नमेंट की शॉप्स होती थी और 389 प्राइवेट शॉप्स होती थी। लेकिन दिल्ली के अंदर ये जो पुरानी लीकर पॉलिसी थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस पुरानी लीकर पॉलिसी में प्रॉब्लम्स था क्या। इंडिया के अंदर शराब जो होता है उसके ऊपर वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगती, और यही सेम चीज दिल्ली में भी होता है। तो दिल्ली में पुरानी लीकर पॉलिसी जो था उसमें यह था कि अगर एक बोतल शराब की बिकती है तो दिल्ली गवर्नमेंट उस पर 25% वैट ले लेती है। मतलब 100 रुपए की एक बोतल बिकी है तो 25 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन इसमें कई सारे दुकानदार क्या करते थे, मान लो 1000 बोतलें बेची है तो उसमें से 400-500 बोतल्स की सेल्स दिखाकर और बाकी गवर्नमेंट को दिखाई ही नहीं, तो इससे गवर्नमेंट की कमाई जो होती थी उसका घाटा हो जाता था। दूसरी बात ये था कि जो ये बार क्लब के लीकर लाइसेंस मिलते थे इसमें माफिया बहुत आ गए थे। और तीसरी चीज ये थी कि दिल्ली के बॉर्डर स्टेट जो थे जैसे गुड़गांव वगैरह, यहाँ की लीकर पॉलिसी में ड्राई डेज बहुत कम थे और यहाँ शराब सस्ती भी मिलती थी, जिससे लोग शराब लेने के लिए गुड़गांव चले जाते थे। इन सभी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को आदेश दिया कि एक रिपोर्ट तैयार करो जिससे ये सब प्रॉब्लम सही हो सके। जिसके बाद एक्सपर्ट कमेटी अपने काम में लग जाती है और करीब 1 महीना का समय लेने के बाद 13 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट तैयार हो जाती है और फिर एक्सपर्ट कमेटी इस रिपोर्ट को केजरीवाल गवर्नमेंट को सौंप देती है। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद ये न्यू लीकर पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को लागू कर दिया गया। अब जान लेते हैं नई शराब नीति है क्या। सबसे पहला बदलाव, इसमें दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया और अब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसे और आसानी से समझते हैं, जैसे कि पुरानी लीकर पॉलिसी में 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी, लेकिन अब न्यू लीकर पॉलिसी में 100% दुकानें प्राइवेट कर दी गई थी। दूसरा बदलाव ये किया गया, पहले जो लाइसेंस 6 से 7 लाख में मिलते थे, नई लीकर पॉलिसी में वही लाइसेंस का प्राइस 5 करोड़ कर दिया गया। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि अब जो भी लीकर लाइसेंस मिलेंगे अब वो लॉटरी से नहीं मिलेंगे, बल्कि अब इसके लिए बोली लगाई जाएगी। मतलब जो ज्यादा पैसा देगा वो लाइसेंस ले जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके लिए इन्होंने दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया और ये कहा कि एक जोन के अंदर 27 दुकानें खुलेंगी। न्यू लीकर पॉलिसी में इन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर जितने भी स्टेट है जैसे गुड़गांव वगैरह, वहां पर ड्राई डेज बहुत कम है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ड्राई डेज है, जैसे दिल्ली के अंदर 23 ड्राई डेज है और बाकी जगहों पर 3 दिन ड्राई डेज है। तो इस वजह से बॉर्डर पर जाके लोग शराब ले लेते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की कमाई का नुकसान होता है। तो इन्होंने दिल्ली के ड्राई डेज को 23 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया। मतलब कि सिर्फ 3 दिन शराब की दुकान बंद होगी, बाकी दिन खुलेंगी। और शराब बेचने की जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ाकर रात के 3 बजे तक कर दिया गया। और क्योंकि दिल्ली में फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो दुकानें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 500 स्क्वायर फीट की कम से कम दुकान हो और दुकान के अंदर एसी लगा हो। ये सारी चीजें मैंडेटरी कर दी गई और इसके साथ साथ केजरीवाल गवर्नमेंट शराब की होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी ऐड कर दी। इन्होंने कहा ये नई पॉलिसी जैसे ही लागू होगी, अभी जो 5000 करोड़ का रेवेन्यू आता है वो सीधे 8000 करोड़ हो जाएगा। अब विवाद इसलिए खड़ा होता है क्योंकि नई नीति लागू होने के बाद भी राजस्व में भारी कमी के आरोप लगने लगे। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। 750 ml की जो एक शराब की बोतल थी उसका दाम 530 से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। उस वजह से एक रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर 363.27 रुपए तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह था कि रिटेल कारोबारी को 10 गुना तक का फायदा पहुंच रहा, लेकिन सरकार को जो पहले 330 रुपए तक का फायदा मिलता था वो घटकर 4 रुपए तक पहुंच गया और इस वजह से सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ। न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये था कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो शराब बनाएगा, वो कभी रिटेल का काम नहीं करेगा, यानी कि उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब कि बनाने वाला अलग होगा, बेचने वाला अलग होगा, मोनोपोली ना हो। लेकिन ये चीज फॉलो ही नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग वाले ही दुकान खोलकर बैठ गए सेक्रेटली। जितने मैन्युफैक्चरर थे इन्होंने ग्रुप बना लिया था और अपना कंपटीशन कम करने के लिए एमआरपी से भी कम में देने लगे थे, एक के साथ एक फ्री। इसकी वजह से दिल्ली के अंदर शराब बहुत सस्ती हो गई थी, डिस्काउंट मिलने लगे थे और इस वजह से शराब का जो खपत था वो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हो गया था। पहले जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें 800 से भी ज्यादा दुकानें थी, लेकिन खपत जो था वो 3.2 मिलियन लीटर शराब पीने का एवरेज था। और ये जो न्यू पॉलिसी थी इसमें दुकानें भी कम थी, उसमें ये खपत
लगभग बढ़कर 24.5 मिलियन लीटर हो गया था। कुल मिलाकर डबल शराब पी थी दिल्ली के लोगों ने उस पार्टिकुलर टाइम पर। अब शराब ज्यादा बिका है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ और यहीं से डाउट होना चालू हो गया। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल गवर्नमेंट के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसा शराब नीति बनाया गया है जिससे मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट हो सके और फिर मैन्युफैक्चरर वो पैसा केजरीवाल गवर्नमेंट को दे दे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस केस में अरेस्ट किए गए, जैसे डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सत्येंद्र जैन। अब सवाल ये उठता है कि इस केस में अरविंद केजरीवाल कैसे जेल चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब शराब नीति 2021-22 तैयार किया जा रहा था उस समय अरविंद केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी की ओर से यह भी दावा किया गया कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का भी बयान दर्ज किया गया है। बुची बाबू ने बयान दिया कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से पहले ही इस संबंध में बात हो चुकी है। जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उन्हें उनके घर से ही अरेस्ट कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।